नमस्ते। कल हमने पढ़ लिया था क्या, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो कल मैंने बताया था कि जो आज का टॉपिक है वो क्या है, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या फिर विद्युत क्षेत्र। ठीक है, विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक ही होती है, बस इसको विद्युत क्षेत्र को गणितीय रूप में व्यक्त करना क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां से आती है कि हम एक धनावेश परीक्षण लेते हैं। ठीक है, धनावेश परीक्षण लेते हैं जिसका विद्युत क्षेत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उसका पता हम एक परीक्षण आवेश से लगाते हैं। तो आज देखते हैं आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो यहाँ पे टॉपिक होगा हमारा कौन सा, आवेशों के निकाय, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो ये थोड़ा अच्छा टॉपिक भी है, और ऐसे हम क्यों करते हैं कि हमारे को कभी क्या है कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में क्या एक ऐसे बहुत से आवेश दिए जाते हैं, और तो उनके टोटल निकाल कर हम उनका पूरा योग निकाल कर, और कौन सा योग है, सदिश योग है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अलग अलग आवेश है, जैसे Q1, Q2, Q3। अब इनके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग होगी। एक बिंदु हमने लिया O, और इस पर हमने Q0 एक परीक्षण आवेश रख दिया, तो इस पर अलग अलग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लीजिए कि E1, E2, E3। तो वो क्या होता है, जो टोटल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी ना इन आवेशों के कारण, वो इनके सदिश योग के इक्वल आएगी। ठीक है, सदिश योग के इक्वल आएगी। ठीक है, तो सदिश योग क्यों कैसे करते हैं हम देखते हैं। तो बिल्कुल सिंपल है, जो हमने अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ा था ना, अध्यारोपण का सिद्धांत सेम वही है यहाँ पे, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो देखते हैं हम क्या, जैसे कि कोई भी आवेश है तो उसको कहां पर मानते हैं, एक स्पेस में ले लेंगे, और स्पेस क्या होता है, 3D होता है, तो 3D मानते हैं। जैसे कि अभी कोई भी मान लीजिए कि ये ले लीजिए, निर्देशांक ले लीजिए, ये हो गया y अक्ष और z। ठीक है, अब मैं मानता हूं यहां पे अलग अलग आवेश, एक Q1 है, यहां पर Q2 है, और यहां पर मान लीजिए कि बहुत सारे आवेश हैं, Qn तक आवेश हैं। तो देखना हमारे को इस बिंदु पर, ये जो ये है ना ये बिंदु, इस बिंदु पर क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने पर मैंने आपको बताया था कि हम क्या लेते हैं, एक परीक्षण आवेश लेते हैं Q0। ठीक है, ये तो इस पर देखते हैं इनके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वो सदिश योग होता है ना अध्यारोपण का सिद्धांत, तो उससे हम निकालेंगे क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये इनकी स्थिति देख लेते हैं, ये मान लीजिए कि O है और हम यहाँ पर स्थित है, हम यहाँ से देख रहे हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इनके कारण। ठीक है, तो सापेक्ष देख रहे हैं, ये हमारी स्थिति इससे ये है, मान लीजिए कि इसकी स्थिति यहां से R1 सदिश है, और जो इसकी स्थिति है वो क्या है, R2 सदिश है। ठीक है, और जो इसकी
स्थिति सदिश है वो क्या है, Rn है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि जो इसके सापेक्ष इसकी स्थिति क्या होगी। ये इसको भी इससे मिला दिया, मान लीजिए कि इसकी R0 है, तो देखना मैंने आपको बताया था कि सापेक्ष स्थिति ये बीच वाली क्या होगी, R1 माइनस R2। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, R01 ये। ठीक है, अब इसके कारण इस पर देख रहे हैं। ठीक है, एक मिनट, विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ, ये E1 मान लीजिए, है ना, ये E2 हो गई यहाँ पे, और इसके कारण, और ये होगी R02। ठीक है, तो देखना दोस्तों, समझना, डायग्राम से ही समझ में आएगा, बाकी कुछ लिखना तो नहीं, इसमें एक मैथमेटिकल फॉर्म है जो वो लिखनी है हमारे को, बिल्कुल सिंपल है। और हमने कल निकाल लिया था कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, वो का वही फॉर्म यहाँ पे आएगा। ठीक है, इसकी डायरेक्शन क्या है, मान लीजिए कि ये En है, ये है, और इसकी स्थिति क्या है, R0n है। ठीक है, तो ये था हमारे पास में आवेशों का निकाय, और हम एक फिक्स पॉइंट होता है Q0, इस फिक्स पॉइंट को नाम देते हैं हम P, और हमारी स्थिति क्या है, O बिंदु पर स्थित है कि आवेश वहां पर जैसे बहुत सारे आवेश हैं, और एक बिंदु जैसे कि कोई दूर स्थित है यहाँ पे P बिंदु पर, और हमारी स्थिति तो ये है और आवेश ये स्थित है, तो हम यहां से देखते हैं इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर सापेक्षता का सिद्धांत लगता है, तो हमने वो स्थिति, सापेक्ष स्थिति इनकी देख ली, R01, R02, R0n। ठीक है, अब कल हमने एक चीज कैलकुलेट की थी, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, विथ डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ पर सदिश योग काम कर रहे हैं, है ना। ठीक है, तो देखना E क्या हो जाएगी, टोटल E, पहले बताया था मैंने, E1 प्लस E2 प्लस, मान लीजिए कि आवेश En है तो इसके कारण N हो गई। ठीक है, बेसिकली सिंपल, बिल्कुल, मैंने कल क्या बताया था, E, के, अब देख लीजिए Q1 के कारण, देखिए पहले Q0 पर, तो इस पर के Q1, अब स्थिति क्या है, R01 सदिश का परिमाण का होल स्क्वायर, और विथ क्या आ जाएगी, डायरेक्शन R01 के। ठीक है, तो ये आई थी हमारे पास में कल, तो वही है, ये E1 आ गई। इसी प्रकार E2 लिख देते हैं, E2 क्या आ जाएगी, के Q2 R02 का होल स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या आ जाएगी, R02 केप। ठीक है, तो ये चीजें आ गई। अब जैसे R0, सॉरी, En देख लेते हैं, En क्या आ जाएगी, के Qn आवेश है हमारे पास में, और इसकी स्थिति क्या है, R0n सदिश का होल स्क्वायर विथ डायरेक्शन। ये तो ऐसी, मतलब कि बस इनका टोटल ही करना है हमारे को, तो टोटल क्या हो जाएगा, के Q1 R01 सदिश का स्क्वायर और डायरेक्शन विथ डायरेक्शन, ये हो गई, प्लस के Q2 R02 सदिश का होल स्क्वायर, परिमाण का होल स्क्वायर, और यहाँ पर R02 के विथ डायरेक्शन, डॉट डॉट डॉट, मान रहे हैं आवेश है, तो n आवेश हो गया, तो प्लस के Qn R0n का होल स्क्वायर विथ डायरेक्शन क्या हो जाएगा, R02
एन, तो ये क्या आएगी, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र। हम एन आवेश ले सकते हैं, एन आवेश कितने भी हो सकते हैं, इंफिनिटी तक हो सकते हैं, अनंत तक। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कल वाले में, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का। वैसे इसमें आप केप की जगह ये भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आर नोट डायरेक्शन क्या होती है, आर नोट एन सदिश और आर नोट एन का मोड, मतलब परिमाण। ठीक है, तो यह था आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है, समझो इसको एक बार। तो अब एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। ठीक है, तो एग्जांपल देखना, कल वाले में करवाता हूं मैं, बिल्कुल सिंपल है, ज्यादा हार्ड नहीं है, तो समझने की कोशिश करना आप, बिल्कुल सिंपल है वे। और आगे आपको मिल जाएगी क्वेश्चन की एक और वीडियो मिल जाएगी। क्वेश्चन हम यहां पर देखते हैं कि एक आवेश एक आवेश 5 इंटू 10 की पावर -4 कूलम पर 2.25 न्यूटन बल लगता है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तीव्रता क्या होगी। ठीक है, तो ये है हमारे पास में क्वेश्चन, बेसिकली बिल्कुल सिंपल है। कल मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, जैसे कि पिछली वीडियो में हमने देखा था कि ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ई एफ अपॉन क्यू। आवेश देख रहे हैं हम, तो एफ का मान देख लीजिए यहां से 2.25, ठीक है, 5 इंटू 10 की पावर -4, ये क्या था न्यूटन में और ये क्या था कूलम में, है ना। ठीक है, साथ में मात्रक भी निकाल देते हैं, तो देखना इसको ऊपर ले जाओ, 2.225 इंटू 10 की पावर 4, माइनस थी तो ऊपर जाने पर क्या हो जाएगी, प्लस की। ठीक है, और नीचे क्या बच गया, 5 न्यूटन प्रति कूलम, ये क्या बच गया, इसका मात्रक बच गया। तो देखना है यहां से, इसको काटो तो क्या बचेगा, बेसिकली 0.45, ठीक है, इंटू 10 की पावर 4, तो ई क्या आ जाएगी यहां पर 45 इंटू 10 की पावर 2 न्यूटन प्रति कूलम। तो भाई लोग ये था क्वेश्चन। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम, और एक और होता है ई, कौन सा होता है, वोल्ट प्रति मीटर, इसका मात्रक, ई का मात्रक। और ये क्या पढ़ेंगे हम आगे पढ़ेंगे, तो बेस आपको समझ में आया होगा अच्छे से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकर आते हैं हम एक नया टॉपिक, सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे बढ़िया। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें प्लीज, कम से कम 12th वाले तो देखें ना। अगला टॉपिक होगा हमारा
विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, बहुत ही मस्त टॉपिक है। ठीक है, तो आज के लिए तो बस हो गया, कल देखते हैं, मिलते हैं कल। ठीक है, धन्यवाद।